जय गिरिजापति दीन दयाला, सदा करत संतन प्रतिपाला, भाल चंद्रमा। छवि न्यारी कर त्रिशूल सोहत छवि भारी, करत सदा शत्रुन क्षयकारी। जब आप सीढ़ियों से ऊपर आएंगे तो आपको एक भव्य मंदिर दिखाई देगा। मंदिर में भगवान के शिवलिंग, उनके साथ ही यहाँ पर राधा कृष्ण की मूर्ति और राजराजेश्वरी त्रिपुर सुंदरी माँ का यहाँ पर आपको भव्य मूर्ति विराजमान मिलेगी। और इस मंदिर में शैव और विष्णु दोनों संप्रदाय की पूजा विधि विधान से की जाती है। प्रतिदिन यहाँ पर दर्शन पूजन किए जाते हैं और इस जो आश्रम है इसमें श्रद्धालु भी आते हैं रुकने के लिए, मठ भी है और यहाँ पर बड़ी संख्या में जो शिष्य हैं वो भी यहाँ पर शिक्षा प्राप्त करते हैं, संस्कृत की शिक्षा प्राप्त करते हैं। तो अभी आपने सतुआ बाबा आश्रम का दर्शन किया और ये जो आश्रम है बहुत ही प्राचीन आश्रम है और जब भी मणिकर्णिका घाट पर आएँ, यहाँ से गुजरें इस रास्ते से तो इस सतुआ बाबा आश्रम में ज़रूर आएँ। यहाँ पर आने के बाद आपको एक सुखद अनुभव होगा, बहुत ही शांति महसूस होगा। तो मंदिर के महंत जी से बात करेंगे और हम जानने की कोशिश करेंगे इस आश्रम की विशेषता क्या है। तुरत षडानन आप पठाया। नमस्कार। काशी एक प्राचीन नगरी है। यहाँ पर अनेक महापुरुषों के स्थान है, आश्रम है। मणिकर्णिका एक काशी का प्रधान तीर्थ है जहाँ पर सतुआ बाबा आश्रम 325 वर्ष पूर्व स्थापित हुआ। इसके प्रथम पीठाधीश्वर महंत श्री रणछोड़ दास जी महाराज जी ने इस पीठ की स्थापना की थी, जिन्होंने गुजरात से आकर इस पीठ की स्थापना की थी। उनके शिष्य बाबा मोहनदास जी हुए, जिन्होंने इस आश्रम की स्थापना के बाद पूज्य गुरुदेव का आशीर्वाद लेके संस्कृत विद्यालय की स्थापना की थी। उनके शिष्य बाबा दामोदर दास जी महाराज जी हुए और भोला दास जी महाराज जी हुए और नरोत्तम दास जी महाराज जी हुए और महंत श्री जगतगुरु जमुना दास जी महाराज जी हुए और उनके बाद हम 7वीं पीढ़ी पर महंत संतोष दास। यह आश्रम इस विष्णु स्वामी संप्रदाय से है। हमारे इष्ट राधा कृष्ण, हम सभी देवताओं की पूजा करते हैं। वैष्णव संप्रदाय से यह आश्रम संचालित होता है, इनकी परंपरा के अनुसार चलता है। यहाँ पर संस्कृत विद्यालय, गौ सेवा, अन्नक्षेत्र इत्यादि जो सामाजिक कार्य हैं वो किए जाते हैं और अपने आप में यह आश्रम की एक मान्यता है, प्रधानता है। लोग इसको प्रणाम करते हैं आस्था के साथ। महंत जी, इस आश्रम का नाम सतुआ बाबा क्यों पड़ा? प्रथम सतुआ बाबा जो थे रणछोड़ दास जी महाराज जी, वो चने का प्रसाद बांटते थे। एक दिन वृद्ध आदमी आके कहा, बाबा मुझको कुछ खाने को दो। उन्होंने चना दिया तो कहा कि मैं खा नहीं पाऊँगा। तो उन्होंने उन चने को पीसा तो वृद्ध आदमी आदर्श होकर कहा कि आप यही बांटा करें। वो साक्षात विश्वनाथ जी ही थे। उन्होंने आदर्श रूप में ही एक संकेत दिया था, तभी से इस पीठ पर जो भी होता है उसको सतुआ बाबा के नाम से ही जाना जाता है। इस मंदिर में और कौन कौन से विग्रह मौजूद हैं? हमारे मंदिर में शिव जी, राधा कृष्ण जी, देवी जी, राजराजेश्वरी जी, हनुमान जी, गणेश जी, बलदाऊ जी, रेवती जी, राम दरबार, सभी देवताओं का यहाँ पूजन पाठन होता है। ये आश्रम में विद्यार्थी रहते हैं, 100-125 विद्यार्थी रहते हैं, संत महात्मा रहते हैं और उस पार गंगा के उस पार गौशाला भी है और आते जाते श्रद्धालु रहते हैं। क्या-क्या सुविधाएं दी जाती हैं? सुविधाएं कुछ नहीं, जो आश्रम पद्धति है वही सुविधाएं होती हैं। क्या-क्या मतलब भोजन, भजन और माला। जय 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 अनंत अविनाशी, करत कृपा। कैमरा पर्सन दीपक गुप्ता के साथ में प्रियंवदा तिवारी, देखते रहिए तिलक पत्रिका।